देखिए, अगर कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी स्टूडेंट जॉब सीकर वीज़ा के लिए एलिजिबल है किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग स्वीडन, तो उसको बिल्कुल पहले जॉब सीकर वीज़ा पे ही आना चाहिए, क्योंकि इसकी एक तो कास्ट भी बहुत कम है जी। दूसरा इसके ज़रिए आप इस कंट्री में आके जॉब मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ये कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन, यहाँ से स्टूडेंट्स का आने का मकसद ये होता है कि हम डिग्री करें और फिर हम जॉब मार्केट में जाएं। तो जॉब सीकर वीज़ा डायरेक्टली आपको जॉब मार्केट में ही लैंड करेगा। ठीक है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट इन कंट्रीज़ के अंदर आए हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल थे, उनके पास एमफिल की डिग्रीज थी, 18 ईयर्स क्वालिफिकेशन थी, तो वो एलिजिबल थे कि वो स्टूडेंट वीज़ा के बजाय डायरेक्ट जॉब सीकर वीज़ा पे भी आ सकते थे, उनका बहुत सारा पैसा बच सकता था। ठीक है। तो अगर जो लोग एलिजिबल हैं उनको बिल्कुल डायरेक्टली जॉब सीकर वीज़ा पे ही आना चाहिए। और स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा इन दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी भी है, बायोमेट्रिक भी नहीं कहीं देने पड़ते, तो बिल्कुल इसको अवेल करना चाहिए। अच्छा, जॉब सीकर वीज़े के बारे में मुझे बताएं कि ये कितने महीने के लिए आपका वीज़ा लगेगा। स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछ रहे हैं इस बारे में। देखिए, स्वीडन का जो जॉब सीकर वीज़ा है इसकी बेसिकली ड्यूरेशन की बात करें तो 3 कैटेगरीज़ हैं इसकी, 3 मंथ्स, 6 मंथ और 9 मंथ्स। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं स्वीडन माइग्रेशन की एजेंसी को, उस हिसाब से आप वीज़ा उनसे ग्रांट करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी मुझे बता दें कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर होती है। बैंक स्टेटमेंट की अगर बात करें, जैसे कि 3 कैटेगरीज बताई हैं, अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको 15 लाख PKR पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 मंथ का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 30 लाख रुपीज़ PKR में बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, और अगर आप 9 मंथ का अप्लाई करना चाहते हैं तो 45 लाख PKR रुपीज़ में आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। जी, सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा रहेगा इस जॉब सीकिंग वीज़े के अंदर? देखिए, जॉब सीकर वीज़ा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है, इसी तरह से जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है वो आपका प्लान है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिस तरह से आप स्टूडेंट वीज़ा में डालते हैं, इसी तरह से जॉब सीकर वीज़ा के अंदर भी आपको अपना प्लान देना है। 3 महीने का अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो 3 महीने का एक जामिया ज़बरदस्त किस्म का प्लान देना है कि फ्राम द डे 1 टू डे एंड आप क्या क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिनके साथ आप अपने इस वीज़ा को यूटिलाइज़ करते हुए स्वीडन के अंदर जॉब लेने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप 9 मंथ के लिए अप्लाई करें तो इसी तरह से रिस्पेक्टिवली आपको 9 मंथ का कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव प्लान देना है। इसके बारे में आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर कि आप जितना अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से आप अपना एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाएं। आप अगर ख़ुद अपने आप को इतना अहल समझते हैं, चैट GPT या बाकी AI के अलावा अगर आप कुछ लिख सकते हैं ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ किसी एक्सपर्ट की आप हेल्प ज़रूर लें। जी, क्वालिफ़िकेशन के बारे में मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा के लिए ना क्वालिफ़िकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी एक सर्टेन क्वालिफ़िकेशन होगी तो फिर ही आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप मैट्रिक इंटर ही हैं और आपको कोई ये ख्वाब दिखा देता है तो वो तो आपकी अपनी गलती है, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इसकी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब ये कि अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो 4 ईयर्स का बैचलर होना चाहिए, प्लस आपके पास मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी एक टेक्निक ये है कि कुछ ऐसी मास्टर्स डिग्री हैं जो 1 ईयर पे हैं, 1.5 ईयर पे हैं, तो उसकी इक्वलेंस आपको HEC से मिल जाती है, वो लेनी बहुत ज़रूरी है। वो ले के आप साथ में अटैच करके अप्लाई करें ताकि प्रोसेस के दौरान कोई हर्डल ना आए। स्वीडन के जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर बैंक स्टेटमेंट को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो फ्रेश चाहिए, कितने महीने की पुरानी हो वो चल जाएगी, या आप अपने पेरेंट्स की भी साथ में अटैच कर सकते हैं? इस बारे में प्लीज़ बताइएगा। देखिए, बैंक स्टेटमेंट एक तो एप्लीकेंट की अपनी होनी चाहिए, जो जाना चाह रहा है स्वीडन में, स्पॉन्सर की बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट मत यूज़ कीजिए। अपना आपका फ्रेश बैंक अकाउंट है, फ़ंड्स आप अपने स्पॉन्सर से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ना तो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए और ना ही लंबे अरसे के लिए आपको फ़ंड्स होल्ड करने हैं। अकाउंट आपका ओपन हुआ है, आप उसमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। ठीक है। जैसे पहले बताया है कि 15, 30 और 45 ये 3 बैंक स्टेटमेंट 3, 6 और 9 माह के लिए यही रहेगी। बिल्कुल।